Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप। तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या था, पहले चीज़ समझो। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता था कि मान लो ये एक बिजनेस है। क्या है ये? आपका एक बिजनेस है, दुकान है, आपकी कोचिंग है, आपका कुछ भी है, छोटी मोटा जो भी आपको बिजनेस है, ठीक है। तो आप अकेले काम करते हैं। अकेले का मतलब मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है अमित। क्या नाम है भैया? अमित। अमित जो है अकेले काम क्या करता था, समझ में आ रही है? अमित क्या करता था? अकेले काम करता था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। और जो बिजनेस को अकेले हम लोग चलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। जब कोई बिजनेस को हम लोग अकेले चलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, ठीक। लेकिन अब अमित ने मिला लिया हाथ अमन से। किससे मिला लिया बेटा हाथ? अमन से। अब अमित और अमन दोनों मिलके साथ में बिजनेस करते हैं। जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग, मतलब एटलीस्ट मिनिमम दो लोग होने चाहिए, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके साथ में कोई बिजनेस करते हैं, व्हेन टू और मोर पर्सन आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब जब दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनका प्रॉफिट भी क्या होगा? आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि बटेगा। कैसे बटेगा? जो उनका रेशियो होगा। अगर उनका रेशियो आधा आधा है तो आधा आधा पैसा मिलेगा। मान लो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 अमित को, 50,000 अमन को। अगर 60-40 है तो 60,000 अमित को, 40,000 अमन को। वो डिपेंड करेगा कि उनका क्या रेशियो है, क्या एग्रीमेंट हुआ है। समझ में आ रही बात? पार्टनरशिप का मतलब समझे, व्हेन टू और मोर पर्सन आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तुम डेफिनेशन के हिसाब से देख लो। पार्टनरशिप मीन्स एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या? एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पर्सन, किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में, टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस। क्या बेटा? कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस करते हैं, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। पे कौन सा एक्ट चलता है लॉ का? आप लोग लिख लो कहीं पे। इसमें चलता है पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा बेटा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उसमें काम करती है, ठीक है। आप लोग का हालांकि 12 में 11 में डिटेल में इतना रहेगा, 9th में इतना ही है, तो मीनिंग ही पूछेगा, इतना इनफ है, ठीक। आगे बात करते हैं बेटा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। किसकी बात करते हैं बेटा? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब फीचर्स क्या क्या है पार्टनरशिप की देख लेते हैं। नंबर 1 पर है बेटा सबसे पहले टू और मोर पर्सन। क्या लिखा है? टू और मोर पर्सन। मतलब पार्टनरशिप में मिनिमम दो लोग का तो होना कंपलसरी है। अगर एक आदमी काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप नहीं है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। पार्टनरशिप में क्या होता है? एटलीस्ट दो पर्सन होते ही होते हैं, और ये लॉ के अकॉर्डिंग इसमें सारी चीज़ें एग्रीमेंट होती है, ठीक है। तो एग्रीमेंट से याद आया, देखो लिखा है नंबर 2 क्या? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट इसमें कंपलसरी नहीं होता है, आप ओरल कर सकते हो या रिटर्न कर सकते हो। मतलब कंपलसरी है लेकिन आप रिटर्न कंपलसरी नहीं होता है। आप चाहो तो ओरल बात कर लो, लेकिन अगर आप रिटर्न कराओगे तो रिटर्न को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। ओरल का कोई मतलब नहीं है, आपने ओरल बोल दिया, कल को किसी ने धोखा दे दिया, इन दोनों में आपस में किसी में लड़ाई झगड़ा हो गया तो कोई किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकता है कि जो बात होगी सो हो गई, आप कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट कराओगे तो आप लॉ यानी कि कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो, ठीक। नंबर 3 लॉफुल बिजनेस। इसमें जो भी बिजनेस होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है। कौन से लॉ के अकॉर्डिंग? पार्टनरशिप एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग आप डीड बना लेते हो, एग्रीमेंट करते हो, ये सारी चीज़ें चलती है। नंबर 4 शेयरिंग प्रॉफिट। दोनों पार्टनर हैं या 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो सारे के सारे पार्टनर क्या करते हैं बेटा? प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में। क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयर करते हैं। अगर 2 पार्टनर है तो जो भी रेशियो होगा उसके हिसाब से इनको पैसा मिलता है। नंबर 5 म्यूचुअल एजेंसी। नंबर 5 पे क्या बेटा? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि मान लो अमित कहीं छुट्टी पे गया हुआ है तो अमन वो काम देख लेगा। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। मान लो 4 पार्टनर हैं, अब 4 पार्टनर में कोई एक पार्टनर नहीं आ रहा है तो उसका काम दूसरा कोई देख लेगा, क्योंकि बेनिफिट सबको एक दूसरे से मिलता है। कुछ काम अमन देखता है, कुछ काम अमित देखता है, तो म्यूचुअल एजेंसी यानी कि सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। नंबर 6 अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब बच्चा ये होता है कि लाइबिलिटी क्या होती है भाई साहब? अनलिमिटेड होती है। क्या होती है लाइबिलिटी? अनलिमिटेड होती है। यानी मान लो ये आपका बिजनेस है, इसमें आग लग गई। क्या हो गई? आग लग गई, 1 लाख का नुकसान हो गया, तो जो भी रेशियो मान लो आधा आधा है,
तो 50 अमित को देना पड़ेगा, 50 अमन को देना पड़ेगा। मान लो 5 लाख का नुकसान हो गया तो 2.5 अमित को देना पड़ेगा और 2.5 किसको देना पड़ेगा, अमन को। मतलब कहने का जितने का नुकसान होगा उतना उतना उस रेशियो के साथ देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, ठीक। लास्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शन है किस पे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पे। मान लो 2 पार्टनर साथ में काम कर रहे थे, अमित और अमन। अमित को बिजनेस में अच्छा नहीं लग रहा, अमित छोड़ के जाना चाहता है, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के यानी बिजनेस को छोड़ना चाहता है। और अमित अपना शेयर यहाँ पे राहुल को देना चाहता है। किसको बेटा, राहुल को। तो लेकिन दे नहीं सकता है विदाउट परमिशन अमन। मतलब जब तक अमन एग्री नहीं करेगा आप किसी को भी अपना नाम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो पार्टनरशिप के अंदर। समझ में आ रही बात। ये हो गया आपके फीचर्स। कोई भी 5 देख लेना जो आपको अच्छा लगे। इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और अपना जो है टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, आगे बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बेटा अच्छे से समझ में आता है तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको शेयर करो। क्लास 10 का वीडियो आप लोगों के डिमांड पे स्टार्ट किया है तो आप लोग का भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर से कर दिया करो जब वीडियो देखा करो, तो थोड़ा सा इससे मोटिवेशन आता है और आप लोगों के लिए और अच्छे से काम करने का मन करता है। तो आगे क्या है बेटा, मेरिट्स। अब मेरिट्स क्या है भाई, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप नंबर 1 पर है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि पार्टनरशिप में आप इजीली क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो इसको बिजनेस को। पहले बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है, आप रिटर्न करना चाहो तो रिटर्न कर लो स्टैम्प पेपर पे, नहीं तो आप ओरल से भी काम चला सकते हो। नंबर 2 लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा फ़ायदा ये लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी पैसे आपको लार्ज मिल जाते, ज़्यादा मिल जाते। आप अकेले काम करोगे तो अकेले उतना पैसा नहीं आ पाएगा। जब 2 लोग 3 लोग 4 लोग मिलकर साथ में काम करोगे तो वहाँ पर और पैसे आ जाएंगे। तो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब आपके पास रिसोर्सेज जरिए आपके पैसे भी लगाने के पड़ जाते हैं। नंबर 3 कंबाइंड एबिलिटीज एंड जजमेंट। अब आपके सोल पार्टनरशिप में क्या था, आप अकेले काम करते थे। क्या करते थे, अकेले काम करते थे। जैसे ये आपका बिजनेस था, देखते हैं, जैसे सोल पार्टनरशिप में भैया ये आपका एक फर्म था। क्या था, ये आपका एक फर्म था। आप यहाँ पर एक भैया एक पर्सन था जिसका नाम था राज। क्या नाम था, राज। अब ये अकेले काम करता था भाई। अब अकेले हर काम देखना पड़ता था, अकाउंट्स, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब कुछ क्या क्या अकेले देखे। और हर काम में एक्सपर्ट भी नहीं सकता था, तो ये दिक्कत होती थी। लेकिन अब जब 2-3 लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं तो एबिलिटीज़ कंबाइन हो गई। किसी को कुछ आता है, किसी को फाइनेंस आता है, किसी को प्रोडक्शन आता है, किसी को अलग अलग बेहतरीन काम आते हैं। तो क्या हो गई, कंबाइन एबिलिटीज़ हो गई। जजमेंट, अब एक लोग मिलकर डिसीजन लोग हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है सही भी हो, लेकिन चांसेस होता है गलत हो जाए। लेकिन जब कई बड़े बड़े लोग मिलकर साथ में डिसीजन लोगे तो जाहिर सी बात है उम्मीद है वो अच्छा डिसीजन होगा। तो कंबाइंड एबिलिटीज़ एंड जजमेंट ये इसका बेनिफिट है। नंबर 4 डायरेक्ट मोटिवेशन। मोटिवेशन डायरेक्ट मिलता है। आपको पता है कि आप जितना ज़्यादा काम करोगे आपका बेनिफिट होगा, तो लोगों को मोटिवेट यहाँ पर करता है। क्योंकि 2 लोग हैं, जाहिर सी बात है आप अपना काम कर रहे हो तो आपका तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, उसका ही बढ़ेगा, आपका ही बढ़ेगा। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि आपका प्रॉफिट फिक्स है, जितना काम करोगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, तो मोटिवेशन आता है। नंबर 5 सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब सीक्रेट। अब कंपेयर करोगे सोल पार्टनरशिप से तो सीक्रेट बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के हिसाब से देखोगे, मान लो 2 पार्टनर है तो 2 लोग के बीच में सीक्रेट है, 4 पार्टनर है तो 4 लोग के बीच में इतना बाहर नहीं आ पाता है, सीक्रेसी और अफेयर्स बने रहते हैं। ठीक है, ये तो इसकी बेनिफिट है, मेरिट्स है पार्टनरशिप की। डीमेरिट्स क्या भाई, नंबर 1 पर है लिमिटेड रिसोर्सेज। नंबर 1 पर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज। दैट मीन्स रिसोर्सेज क्या होते हैं पार्टनरशिप में, पहला क्या है, लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। समझ में आ रही बात। मतलब भाई है तो 2 ही आदमी ना, है तो 4 ही आदमी। मैक्सिमम पार्टनरशिप में आप कितने लोग कर सकते हो, 50। मिनिमम कितने, 2। तो मैक्सिमम अनलिमिटेड तो नहीं है ना, मैक्सिमम कितने, 50 है। तो आपके पास रिसोर्सेज भी क्या रहेंगे, लिमिटेड ही रहेंगे। एक टाइम आके पैसा कम ही पड़ेगा। ठीक। नंबर 2 अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पे लिखा था अनसर्टेन लाइफ ड्राफ्ट हो गया है। ठीक, 3rd वाला अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। भाई आप लोग 3 आदमी 4 आदमी जितने के नुकसान हुआ सबको भरना पड़ेगा। जैसे कि क्या है, डीमेरिट्स है। अनसर्टेन लाइफ। लाइफ क्या होती है, अनसर्टेन होती है। 2 पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं, एक पार्टनर की डेथ हो गई,
अब अकेले एक पार्टनर नहीं चला पा रहा है, कोई गारंटी है कि फर्म चलेगा बहुत दिन तक? तो लाइफ क्या होती है इसकी, अनसर्टेन होती है। नंबर 4, कॉन्फ्लिक्ट्स। जब 2 लोग मिलकर काम साथ में काम करोगे, 4 लोग मिलकर काम करोगे, जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, लोगों के बीच में मतभेद हो जाना, एक दूसरे की बातों से एग्री ना करना, तो वो क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट। जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा राय, और जितनी ज़्यादा राय जितनी ज़्यादा एडवाइस उतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इसकी डिमेरिट्स है। नंबर 5, रिस्क ऑफ इम्प्लॉयड एजेंसी। रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड एजेंसी का मतलब क्या होता है कि आप क्या होता है, रिस्क होता है भाई। मान लो 4 पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं, कितने पार्टनर, 4 पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं बेटा। अब जब 4 पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं तो हो सकता है एक पार्टनर, उसमें से कोई एक पार्टनर डिसऑनेस्ट हो। डिसऑनेस्ट मतलब समझते हो क्या होता है, बेईमान हो। अब किसी एक की बेईमानी की वजह से जो बाकी के 3 उनको भी तो नुकसान उठाना पड़ेगा, तो ये भी इसकी डीमेरिट्स होती है। रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड एजेंसी, समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है? तो ये आपका मेरिट डिमेरिट्स भी क्लियर हो गया। अगला टॉपिक बेटा आपका स्क्रीन पे आ रहा हो, देखो लिखा है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। क्या लिखा है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। एक सेकेंड रुकना बस, ठीक है। तो अब ये क्या है, पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट का मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि जब आप एग्रीमेंट करते हो तो उसमें एग्रीमेंट में आप क्या क्या चीज़ें लिखते हो, इसमें बहुत ढेर सारे पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एटलीस्ट 7-8 पॉइंट देख लेना। क्या क्या है, अब पार्टनरशिप डीड कंजली कंटेन द फॉलोइंग डिटेल। सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी एग्रीमेंट करने जाओगे 2 या 3 पार्टनर जितने भी होंगे तो क्या करोगे? नंबर 1, नेम ऑफ द फर्म। फर्म यानी जो भी आपके फर्म का नाम होगा। वैसे मेरी कोचिंग का नाम A1 कोचिंग है, तो आपको जो भी दुकान का नाम हो, एंटरप्राइजेस, राज प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम होगा उसको आप नाम लिखोगे, ठीक है। नंबर 2, नेम ऑफ फर्म्स बिजनेस, नेम, नेचर ऑफ द फर्म बिजनेस। नेचर क्या, आपका बिजनेस क्या है, फर्नीचर का है, कोचिंग है, हॉस्पिटल है, क्या है आपका, उसको आप नेचर लिखो। नंबर 3, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन मकसद क्या है बिजनेस करने का, किस लिए कर रहे हो। नंबर 4, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ एनी, कितने साल बिजनेस करोगे कोई अगर ऐसा है तो। 5वां, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स का नेम और एड्रेस भरोगे। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टी, कितने पार्टनर्स हो, कितने किसने कितना पैसा लगाया है। फिर अमाउंट विच कैन बी विथड्रॉ बाय ईच पार्टनर, कितना पैसा पार्टनर निकाल सकते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा दोनों के बीच में। अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन पेबल टू पार्टनर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनी कैपिटल ड्राइंग, कितना इंटरेस्ट देना है कैपिटल ड्राइंग का। अमाउंट ऑफ सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर, कितनी सैलरी देनी, कितना कमीशन देना, ये सारी चीज़ें। अब इसे बहुत से 17 पॉइंट दे रखे हैं, आप 10 पॉइंट्स यही देख लो, इनफ है, इससे ज़्यादा आपको देखना नहीं है। आपको कोई छोटा लग रहा है इसमें नीचे तो आप उसको भी पढ़ के जा सकते हो। अब ये इट विल बी मोर सुटेबल फॉर यू एंड बस इतना ही है इसमें, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये तो एग्रीमेंट की बात है। एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि 2 पार्टनर, राज है, दूसरे वाले का नाम राहुल है, तो राज और राहुल साथ में क्या कर रहे हैं, फर्म चला रहे हैं। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं कि भाई हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, हमें इतनी सैलरी मिलेगी, आप ऐसे करोगे, आप ऐसे करोगे, इतने बजे आओगे, ये आप एग्रीमेंट कर रहे हो। अब पार्टनरशिप का अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो वो कैसे होगा, तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन देखो लिखा है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। सबसे पहले द स्टेटमेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर, कुछ चीज़ देनी पड़ेगी आपको। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा। नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, और कहाँ जब पर आप बिजनेस चला रहे हो वो लिखोगे। द डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, किस तारीख को दोनों पार्टनर ने ज्वाइन किया फर्म। नंबर 5, नेम इन फुल परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर, फुल एंड परमानेंट एड्रेस, पार्टनर्स के फुल और नाम और एड्रेस लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एनी, तो कितने साल पार्टनरशिप करोगे, ये सारी चीज़ें। ये 6 पॉइंट ही दे रखे प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन में, और इतना पॉइंट लिख के आना, इतना इनफ है आपको। लेकिए आगे लिखा है द स्टेटमेंट मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर, स्टेटमेंट जो भी है उसमें क्या होना चाहिए, दोनों पार्टनर के साइन होने चाहिए। इफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट ही शैल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म। बोल रहा है अगर रजिस्ट्रार हैप्पी रहेगा तो क्या करेगा, वो आपको एंट्री कर देगा फॉर्म में। द फॉर्म बिकम रजिस्टर्ड विच व्हेन सच एन एंट्री इज मेड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड बाय रजिस्ट्रार, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा और इशू हो जाएगा आपको यहाँ से रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मतलब होता है जो रजिस्ट्री करता है, समझ में आ रहा है, जैसे मकान की रजिस्ट्री होती है उसी तरह रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो अगर सेटिस्फाई रहेगा आपके सारे इन्फॉर्मेशन से तो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, तो वो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा उससे क्या हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसको रफ करा जाए,
इसको रफ करके मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या और कर सकते हैं हम लोग आगे, और क्या बचा है। जल्दी से चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं ना आज। और आपका आगे जो बेटा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या है बेटा, ब्लैक मार्कर कहाँ गया, ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जल्दी से इसकी बात करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में बेटा जो सबसे पहले पार्टनरशिप है वो है जनरल पार्टनरशिप। कौन सी बेटा, जनरल पार्टनरशिप। दूसरी है बेटा आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम लोग एलएलपी बोलते हैं प्यार से। क्या बोलते हैं, एलएलपी, फुल फॉर्म याद कर लेना। फिर इसका क्या है, पार्टनरशिप एट विल होगा आई थिंक। पार्टनरशिप एट विल कहाँ चला गया जी, एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल और लास्ट में पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब ये क्या होता है, जनरल पार्टनरशिप क्या होता है पहले बात करते हैं हम लोग। तो जनरल पार्टनरशिप का मतलब बच्चा ये होता है कि जैसे नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, मान लो आप और आपका दोस्त मिलके साथ में कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो आप लोगों ने रेशियो कर लिया, हम इतना इतना प्रॉफिट लेंगे, इतना इतना पैसा लगाएंगे। नॉर्मल लायबिलिटी यहाँ पर अनलिमिटेड होती है, जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नुकसान हो गया तो आपको पैसा लाना पड़ेगा घर से अपने, समझ में आ रही बात, मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पैसा दोनों जितने पार्टनर होते हैं मिलकर लगाते हैं। नॉर्मल जो आप पार्टनरशिप आजकल देखते हो क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप। इसके पॉइंट में बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जनरल पार्टनरशिप, एवरी पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नंबर 2, द फर्म डज नॉट हैव अ लीगल एंटिटी। इनकी कोई लीगल एंटिटी नहीं, कानून की नज़र में अगर आप जनरल पार्टनरशिप कर रहे हो तो कोई नाम नहीं होता है। आप जो मान लो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, जनरल पार्टनरशिप कर रहे हो, तो कानून की नज़र में आप को पकड़ा जाएगा, कंपनी जो फर्म होगा उस नाम से उसको नहीं जाना जाएगा। नंबर, डेथ लेंसी ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, अगर डेथ वगैरह हो जाएगी किसी की, बैंक्रप्ट हो जाओगे तो आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। लिमिटेड कौन सी में, जनरल पार्टनरशिप में। नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, यहाँ इसको रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं होती है जनरल पार्टनरशिप को। और नंबर्स ऑफ पार्टनर रिस्ट्रिक्टेड, इसमें नंबर्स ऑफ पार्टनर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब लिमिटेशन होती है कि इतने टाइम के बाद आप इससे ज़्यादा पार्टनर नहीं रख सकते हो। लेकिन अगर हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसमें क्या है, लायबिलिटी बेटा अनलिमिटेड है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, देखो नाम से ही काम बता रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या आपकी लिमिटेड है, जितना पैसा लगाया है उतनी ही लायबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। पहला पॉइंट, एवरी पार्टनर है लिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर है सबकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। नंबर 2, द फर्म हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जो फर्म है उसकी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म की अपनी अलग पहचान होती है। नंबर 3, डेथ लेंसी बैंक्रप्सी ऑफ पार्टनर डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द फर्म। फर्म चलता रहेगा, किसी की डेथ हो जाए या कुछ भी ऐसा कुछ घटना घट जाए, फर्म आपका जो रहेगा चलता रहेगा। नंबर 4, मस्ट बी रजिस्टर्ड। आपको एलएलपी क्या करना पड़ेगा, मस्ट है रजिस्टर्ड करना। और नंबर 5, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। अनलिमिटेड पार्टनर बुला सकते हो भैया, लिमिटेड लायबिलिटी में कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, पॉइंट 1, पॉइंट 2। ठीक, नंबर 3 पर है पार्टनरशिप एट विल। नंबर 3 पर क्या है, पार्टनरशिप एट विल। इसमें क्या होता है, ये है मान लो आपका, और ये है आपका, एक का नाम है करण, एक का नाम है करण, एक का नाम है अर्जुन। ठीक है, करण अर्जुन पहचानते हो कि नहीं, तो एक है करण, दूसरा है अर्जुन। अब दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, आपस में नहीं बन रही है। जब मन लगा कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप पार्टनरशिप आपने क्या कर दी, खत्म कर दी। एट विल का मतलब ही क्या होता है, विल का मतलब होता है इच्छा। जब तक आपकी इच्छा है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, आप तब तक काम करिए साथ में। जब आपको लगे कि हम लोग में नहीं चल पाएगा, आप उसको ख़त्म कर सकते हो। ठीक, और 6 के बाद पॉइंट है 4th पॉइंट, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या है, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों ने साथ में मिलकर, करण अर्जुन ने साथ में काम किया। मान लो एक पुल बन रहा था, डैम बन रहा था, डैम बना रहे थे, तो जब तक वो बना, ब्रिज बन रहा था, है ना, तो आपने बनाया, जैसे ही वो बन के तैयार हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई। एक बिल्डिंग बन रही थी, एक है ना फ्लैट बन रहे थे, तो वहाँ पे दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे थे, 3 साल 4 साल तक वो कंस्ट्रक्शन चला। जैसे ही वो वर्क कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई। पार्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब किसी प्रोजेक्ट के बेस पे जब कोई लोग मिलकर काम करते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड तक, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर पार्टनरशिप। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसका नाम है बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर। क्या नाम है,
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। LLP बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपका इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, पेपर में इसके आने के चांसेस इसमें से बहुत से रहते हैं। इसके लिए एक वीडियो मैं छोटी सी 10 मिनट की इसी में अटैच कर रहा हूँ, उसको देखो और आपको हो जाएगा टॉपिक क्लियर। कोई डाउट है जाए तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लेना। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इतना वेरी नहीं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख के जाना, इसके आने की बहुत चांसेस है। आपसे पूछ सकता है 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर, या पूछ सकता है राइट 6 टाइप्स ऑफ या 5 टाइप्स ऑफ पार्टनर, या क्वेश्चन यही हो सकता है डिफाइन पार्टनरशिप एंड राइट द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा कंफर्म, इतना कंफर्म है। और आपसे सेपरेटली पूछ सकता है तो एक्टिव, स्लीपिंग और ये माइनर पार्टनर, ठीक है, और एक नॉमिनल। ये 4 पार्टनर स्पेशली पढ़ लेना। अगर शॉर्ट में पूछे 2-2 नंबर वाले में खाली बोले माइनर पार्टनर क्या होता है तो भी आपको पता होना चाहिए। और अगर लॉन्ग में पूछे तो कोई भी 5 कोई भी 6 लिख के चले आना, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं कितने तरह के पार्टनर आपके, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइप्स ऑफ पार्टनर है। तो एक एक करके देखेंगे। मैंने ये आपके लिए टेबल बना दिया ताकि आपको कुछ नहीं करना है, बस इस टेबल को ध्यान से समझ लो। आपको ना लर्न करने की जरूरत है, कुछ भी करने होती है, बस टाइप्स ऑफ पार्टनर देख लेना, नाम देख लेना, उसके बाद अंदर चीजें आप बना के लिख सकते हो। कैसे बना के लिख सकते हो मैं वो अभी बताता हूँ, ठीक है। तो देखो 4 तरह से डिफरेंस क्रिएट होता है, लायबिलिटी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्ट इन मैनेजमेंट, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। देखो पार्टनरशिप तो देख लिया हमने कितने तरह की थी। अब पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं। पार्टनर्स तो समझते हो ना भाई, जो साथ में मिलकर काम करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग, है ना। तो नंबर 1 पर आता है एक्टिव पार्टनर। अब एक्टिव पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो बिजनेस में साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस में पैसा भी लगाते हैं, ये सारी चीजें। तो समझने के लिए देखो एक चार्ट बना रखा है मैंने, एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। बिजनेस में लॉस होगा तो उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो क्या करता है, पैसा बिजनेस में लगाता है। टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, बिजनेस में कोई भी मीटिंग वगैरह होती है तो वो मीटिंग को अटेंड करता है, मैनेजमेंट का पार्टिसिपेट करता है वो। और लास्ट क्या है, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो क्या करता है, प्रॉफिट भी शेयर करता है और लॉस भी बियर करता है। कौन, एक्टिव पार्टनर। तो आप यहाँ पे बना के आंसर लिख सकते हो। कोई पूछे एक्टिव पार्टनर क्या होना, तो वो ना, द लायबिलिटी ऑफ एक्टिव पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, और साथ ही साथ कह सकते हो ही आल्सो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट एंड ही शेयर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। इस तरह से आप ले सकते हो। 2-3 लाइन का आपका आंसर हो जाएगा, एक्टिव पार्टनर खत्म। नेक्स्ट क्या है, स्लीपिंग। ये सेम तरीका। देखो लायबिलिटी क्या है इसकी, अनलिमिटेड है। स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी क्या, अनलिमिटेड है। स्लीपिंग का मतलब क्या है, स्लीपिंग मतलब नाम समझ में आ रहा है कि ये पार्टनर क्या करता है, सोता रहता है। क्या करता रहता है, सोता रहता है। सोता रहता है का मतलब ये है कि पार्टिसिपेट नहीं करता है मैनेजमेंट में, सारी चीज करता है बट पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में नहीं करता। इसकी लायबिलिटी क्या है आपकी, अनलिमिटेड है। बिजनेस में कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाता है। डज नॉट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, देखो इसमें ये मैनेजमेंट है, एक्टिव पार्टनर है तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, बट स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट नहीं करता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है। मतलब ये बोलता है भाई पैसा चाहिए, बताओ, प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, कैपिटल लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट भाई मेरे पास ना टाइम नहीं है, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा मैनेजमेंट में, ऐसा बोलते हैं कौन, स्लीपिंग पार्टनर वाले। नेक्स्ट क्या है, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, देखो सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है इसमें लायबिलिटी क्या होती है, उनकी अनलिमिटेड होती है। नॉर्मली सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा पार्टनर जिसके बारे में और लोगों को पता नहीं है, और लोगों को पता नहीं है, खुफिया पार्टनर है, मतलब है वो पार्टनर बट दुनिया को पता नहीं है कि इस कंपनी का पार्टनर है। वो क्या करता है, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल में, पैसा भी लगाता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करता है, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है, बियर करता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर नाम से समझ में आ रहा है, लायबिलिटी क्या है इनकी, लिमिटेड। लायबिलिटी क्या होती है इनकी, लिमिटेड, पैसा बिजनेस में लगाते हैं लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। तो इसकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। पैसा लगाता है लेकिन लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। जितना पैसा लगाता है उतने की लायबिलिटी, इससे ज्यादा की अनलिमिटेड लायबिलिटी इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब क्या होता है,
भाई बिजनेस से पैसा लगाना है तो हमें बिजनेस से पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कुछ पार्टनर्स हम ढूंढ के लाते हैं कि जिनको हम लोग प्रॉफिट देते हैं लेकिन लॉस होता है तो उनको लॉस नहीं बियर करना पड़ता है। समझ में आ रही बात? उनको प्रॉफिट ही मिलता है, लॉस वो बियर नहीं करते। बोलते मैं पैसा लगाऊंगा लेकिन लॉस में बियर नहीं करूंगा। ऐसे पार्टनर को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो उनकी लायबिलिटी क्या है? उनकी लिमिटेड। उनकी पैसा बिजनेस में लगाते हैं कैपिटल, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और शेयर ओनली प्रॉफिट। देखो ध्यान से देखना, ये अलग है बिल्कुल। पार्टी मैनेजमेंट लिमिटेड पार्टनर कहाँ गया? सॉरी, पार्टनर इन प्रॉफिट ऑन शेयरिंग डज नॉट शेयर ओनली प्रॉफिट। ये क्या करते हैं? सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस नहीं करते। कौन? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। नेक्स्ट क्या है? नॉमिनल पार्टनर। देखो नॉमिनल पार्टनर अलग से पूछ सकता है कि नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। तो नॉमिनल पार्टनर का नाम याद रखना, ये पार्टनर नहीं होता है। ये पार्टनर देखा जाए तो नहीं होता है, बट इसका नाम हम लोग ले लेते हैं एज अ पार्टनर बताने के लिए, ताकि इसे मान लो कोई एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है। अगर इस बिजनेस में मान लो कोई बिजनेस है, उसमें आप सलमान खान मान लो आपके जान पहचान का है, एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत हाई लेवल हो गया, बट आपके नाम जान पहचान का है, तो क्या आपको फायदा मिलेगा उससे कि नहीं मिलेगा? उसके नाम का लोग फायदा मिलेगा आपको। या फिर कोई भी ऐसा बिजनेसमैन जिसमें कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा जाना माना चेहरा है, उसका आप नाम अपने बिजनेस में यूज करते हो तो आपको फायदा मिलेगा। भाई उसने कहा ठीक है मेरा नाम ले लो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। तो वो उसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। वो बिजनेस में पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट पैसा नहीं लगाता है, पार्ट इन मैनेजमेंट भी नहीं लेता है, और ना ही प्रॉफिट बियर करता है, ना ही शेयर, ना ही लॉस बियर करता है। उसको प्रॉफिट वगैरह से कोई मतलब नहीं, बस वो अपना नाम दे देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल पार्टनर। लास्ट क्या है? लास्ट क्या है? कौन सा पार्टनर? माइनर एस पार्टनर। माइनर एस पार्टनर का मतलब, इसको याद रखना, माइनर का मतलब ऐसा पार्टनर जो 18 साल से कम हो। क्या हो? जो 18 साल से कम का हो, वो पार्टनर बन नहीं सकता एज अ लीगली। तो उसमें क्या होता है? बट आप जितने भी पहले से पार्टनर हो, आपस में डिस्कशन करके उसको एज अ पार्टनरशिप के लिए जो फायदा हो सकता है उसको आप कंट्रीब्यूट करते हो। लीगली वो पार्टनर नहीं है, वो पैसा नहीं लगाएगा, बट वो कुछ जो काम वगैरह है वो वर्क कर सकता है, और जो प्रॉफिट होगा आप उसको प्रॉफिट दे सकते हो। इसमें क्या होता है? लायबिलिटी क्या होती है उसकी? लिमिटेड होती है। पैसा बिजनेस में वो नहीं लगाता है, पार्टिसिपेट में मैनेजमेंट कर नहीं सकता, 18 साल का ही नहीं वो भी, और साथ ही साथ शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, बट प्रॉफिट एंड लॉस जो है शेयर करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनर एज पार्टनर। समझ में आई बात? तो ये है था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पार्टनर। उम्मीद करता हूँ इसको अच्छे समझ लोगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया इसका स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलो, तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको नोट कर लेना, एक बार ध्यान से देख लेना, बस एक बार फोकस कर लो अच्छे से। पूरा का पूरा टॉपिक आपका इसी के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और मेरे हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। आपका आप सोच रहे हो सर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं बताया, है ना? तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दो टॉपिक हैं जो कि मैंने नहीं बताया है। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं बता दूंगा। बताया क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा उसमें क्या है, मान लो आप कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हो, तो उसमें आप क्या करोगे? अपना नाम लिखोगे, पार्टनर का नाम लिखोगे, फर्म का नाम लिखोगे, एड्रेस का नाम लिखोगे। मतलब एक तरह से आप कोई भी चीज स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसका नाम, एड्रेस वगैरह, क्या शर्तें हैं, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, वो सारी चीजें लिखनी है। उसके कुछ पॉइंट्स उसको लर्न कर लो, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नोट्स में मैं उसको दे दूंगा। तब भी अगर डाउट है, लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसको बता दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर कंप्लीट है। आपको कोई डाउट हो उस टॉपिक में, रजिस्ट्रेशन वाली चीजें नहीं बताई मैंने। क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैंने बता दिया, वो रटना है 5 पॉइंट से 6 पॉइंट से, बुक के हिसाब से देख लो, ठीक है। तब भी डाउट हो तो बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जॉइन स्टॉक कंपनी, जो कि कल ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।